दोस्तों, इंग्लैंड को हराकर 350 चेज करने के बाद मैक्सवेल ने भारत को हराने की खुली धमकी दे डाली है। और आखिरकार भारत को हराने पर इतने खतरनाक चेज के बाद क्या कुछ बोले ग्लेन मैक्सवेल, उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला रोंगटे खड़े कर देने वाला हाई स्कोरिंग मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। लाहौर का मैदान खचाखच भरा हुआ था और मुकाबला भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने पूरे स्टेडियम को एंटरटेन किया। आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पहली बार इतने सालों में बेबस नजर आई। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से न सिर्फ गेंदबाजों ने सरेंडर कर दिए, बल्कि फिलिप सॉल्ट और जेमी स्मिथ को 10-15 पर आउट करने के बाद जैसे कि मानो हार ही मान ली थी, क्योंकि बेन डकेट अकेले अपनी टीम के लिए 165 रन जड़ गए। यहां तक कि जॉ रूट के 68 रन और बाकी खिलाड़ियों के भी 20-21 रन, जैसे कि जोफ्रा आर्चर के 10 गेंदों में 21 रन, टीम को उठाकर 351 तक ले गए थे। और वनडे में 352 चेज करना आसान नहीं होता। हालांकि गद्दाफी स्टेडियम की पिच पूरी सपाट है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, लेकिन फिर भी वनडे में 350 चेज करना अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं। लेकिन जब चैलेंज की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे पहले आगे खड़ी होती है। मैथ्यू शॉट टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन, इन्होंने 63 रन की पारी अकेले खेली। इसके बाद ट्रेविस हेड स्मिथ तो फ्लॉप रहे, लेकिन एक खिलाड़ी सब पर भारी पड़ गया और वो थे जॉश इंग्लिश, जिन्होंने न सिर्फ टीम के लिए शतक लगाया बल्कि अंतिम लम्हों तक टीम के लिए खड़े रहे, मैदान में लड़ते रहे। दोस्तों, मैक्सवेल ने 11 गेंदों में 25 रन बनाए तो जॉश इंग्लिश ने शतक लगाकर अपनी टीम के लिए जीत का श्री गणेश किया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को एक वक्त पर चाहिए थे 70 में 120 रन, लेकिन अंतर इतना कम हो गया मैक्सवेल के आने के बाद कि ये 20 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। और इतना कम मार्जिन तो T20 मुकाबलों में नहीं होता, तो वनडे में तो ये जीत आसान होनी ही थी। जिसके बाद मैक्सवेल ने अपनी इस धुआंधार 250 के स्ट्राइक रेट वाली पारी में 2-4 बाउंड्री और लगाई और अपनी टीम को आसानी से इस मैच में विजयी बनाया। मैक्सवेल के दम पर बड़ी आसानी से लास्ट में मैच फिनिश हो गया, इसीलिए वो जाते जाते इंग्लैंड को हराकर भारत पर भी बड़ी बात कह गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मैक्सवेल ने भारत को हराने पर कहा, इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले को जीतना है, ये हमारी सोच थी। केवल लक्ष्य देखकर डरने वाली टीम नहीं है हम। क्या हमें आपने एशियाई टीम समझा है? अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से शतक आया तभी हमारे प्लान बन चुके थे कि हमें भी एक शतक चाहिए। और बहुत खुश हूं कि मेरे साथी जॉश इंग्लिश ने आज शतकीय पारी खेली। देखिए, हमारे लिए कोई भी टारगेट बड़ा या छोटा नहीं होता, हम मैदान में मैच जीतने आते हैं। और एक बात और बता दूं कि हम जीत की सीढ़ी चढ़ते हुए एक दिन भारत के गिरबान तक जरूर पहुंचेंगे। और जब हम दुबई जाएंगे ना, तब हमारे सामने भारत की टांगे कांपेंगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप में हुई थी। बस भारत को इतना याद दिला दूं कि आज हमने इंग्लैंड को हराया है, बहुत ही जल्द उनका भी नंबर आएगा। अभी तो दुबई में उन्हें पाकिस्तान से लड़ना है, लेकिन बहुत ही जल्द जब ऑस्ट्रेलिया से उनका सामना होगा, अगर गलती से वो सेमीफाइनल में पहुंचे भी, तो सबसे पहले उनका नरसंहार हम करेंगे, हम उन्हें हराएंगे। दोस्तों, मैक्सवेल जीत के बाद खुश होंगे, ये बात तो कंफर्म थी, लेकिन घमंड में चूर होकर भारत को हराने की बात कहेंगे, ये किसी को ना पता था। वैसे आप सभी को क्या लगता है, आगे चलकर अगर भारत ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत हो गई तो कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, पाकिस्तान की धरती पर बजा भारत का नेशनल एंथम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में शुरू होने से पहले मच गया। बवाल तो बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों का गुस्सा ही मैनेजमेंट पर फूट पड़ा है। और अब इतनी बड़ी गलती पर आग उगलते हुए शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला है। तो आखिर क्या कुछ रहा? इन महान पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रिएक्शन दिखाएंगे। उन सब के बयान तो हमारे साथ अंत तक बन रहे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन बनेगा इस चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच के शुरू में जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए तो एक ऐसी घटना घटी जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शक हैरान रह गए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान की जगह आयोजकों ने भारत का राष्ट्रगान बजा दिया। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शक चिल्लाने लगे। इससे आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी भूल सामने आई है। फैंस सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर कर पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं।
आयोजकों को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि तब तक भारत भाग्य विधाता बच चुका था। सोशल मीडिया पर इसकी क्लिप शेयर हो रही है। आयोजकों की यह बड़ी गलती है क्योंकि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के अपने कोई मैच लाहौर क्या पाकिस्तान में ही नहीं खेलने हैं। भारत ने 8 टीमों के टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया। भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। आईसीसी द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में मैच से पहले 2 विरोधी टीमों के राष्ट्रगान बजाए जाते हैं जिनका मैच होता है। ऐसा टॉस के बाद होता है और फिर दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। लेकिन आज तो इंडिया का नेशनल एंथम बज गया, जो आज खेल भी नहीं रही थी। इसके बाद बवाल मचना तो लाजिमी ही था। तो वही पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भड़क गए हैं। सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि यह कोई गलती नहीं, मुझे तो साजिश लगती है। आखिर ऐसी गलती कौन कर सकता है? अब इसमें हमारे मैनेजमेंट की गलती है, पीसीबी की गलती है या फिर आईसीसी की गलती है? आखिर इसका गुनहगार कौन है? ऐसा होना नहीं चाहिए था। यदि इंडिया का मैच है तो आप उनका नेशनल एंथम बजाए, हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है तो उन्हें इतनी इज्जत देने का कोई मतलब ही नहीं। तो वहीं दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने यह तक कह दिया कि हम पाकिस्तानी खुद का ही मजाक उड़ाते हैं हमेशा। पहले तो हम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं बुला पाए। होस्ट टीम होकर भी हमें दुबई जाना पड़ रहा है भारत से मैच खेलने के लिए। और अब यह देख लो, मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का है और नेशनल एंथम भारत का बज रहा है। बीसीसीआई कोई काला जादू जानती है क्या? जो भी होता है उनकी मर्जी से होता है। बड़ी ही शान से इंडिया का तिरंगा स्टेडियम में लहरा ही रहा था। अब तो नेशनल एंथम भी बज गया, बचा ही क्या है। वसीम अकरम ने तो बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है? मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि किसी और टीम का मैच हो और नेशनल एंथम किसी और का बज रहा है। और चलिए, कोई और देश होता तो समझ में आता। भारत का, जिससे अधिकांश पाकिस्तानी इतनी नफरत करते हैं, हालांकि उनमें मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी यह खेल की मर्यादा और हमारी शान के खिलाफ है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। वहीं दोस्तों, इंजमाम उल हक ने भी कहा कि पहले तो आप इंडिया को अपने देश नहीं बुला पाए, उसके बाद इंडिया का तिरंगा शान से लहरा रहे थे, अब आपने उनका नेशनल एंथम बजा दिया। अब एक काम करिए, खुद जाकर चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्हें दे आइए। जब सब कुछ उनके हिसाब से हो ही रहा है, अब यह खुदा की साजिश है या गलती से हुआ है पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ जोकर बनकर रह गए हैं। हमारा मुल्क जोकर्स से भरा हुआ है, कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये सभी दिग्गज कितने अधिक गुस्से में है। लेकिन दोस्तों, अब आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अफगानिस्तान को बेदर्दी से कूटकर अब भारत को ही है। तेम्बा बबूमा ने धमकाया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब इस नन्हे से खिलाड़ी ने टीम इंडिया को ही सरेआम धमकी देते हुए न केवल हमारी जमकर बेइज्जती करी है, बल्कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला लेने का खुला ऐलान करते हुए ऐसा बहुत कुछ कह गए हैं जिसे सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा है। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया घमंडी बबूमा ने जिसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दिखाएंगे उनका पूरा बयान, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया में इस बार कौन सी क्रिकेट टीम यह चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, महज 3 मैचों में ही चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। जहां आज चैंपियंस ट्रॉफी के 23वें मैच में अंडरडॉग अफगानिस्तान के सामने खड़ी थी T20 वर्ल्ड कप की फाइनल लिस्ट साउथ अफ्रीका की टीम। बहुत से लोग यह सोच रहे थे कि आज अफगानिस्तान शायद कोई चमत्कार कर दे, क्योंकि वह इस काबिल थे। लेकिन दोस्तों, कराची स्टेडियम में आज तो केवल साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों का बोलबाला हुआ है और उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां दोस्तों, पहले तो अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बैटिंग करते हुए ऐसी तबाही मचाई कि रियान रिकल्टन ने तूफानी शतक ठोक डाला, 103 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। तो अफ्रीका की तरफ से कप्तान बबूमा, राशिवंडर दूसरे और एडन मार्करम ने अर्धशतक ठोका और 50 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 315 रनों का माउंट एवरेस्ट जैसा स्कोर अफगानिस्तान के सामने खड़ा किया था। जी हां दोस्तों,
कराची की हाईवे जैसी पिच पर आज रशीद करामाती खान का जादू भी फ्लॉप रहा। उन्हें तो एक विकेट भी नसीब नहीं हुआ। अभी से मालूम चल गया था कि अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए यह लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन है। और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने